गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बर्डिंग टीचर्स गाइड। आज हम यूकेपीएससी स्क्रीनिंग का नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बारे में पढ़ेंगे, एनसीटीई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी बनने से पहले एनसीटीई का रोल एक एडवाइज़र के रूप में था। यह एजुकेशन से रिलेटेड सभी विषयों पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सलाह देता था और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के बावजूद जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। इसलिए 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया। 17 अगस्त 1995 से इसने विधिवत कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना है। इसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हम इसे कहेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एनसीटीई के राइट्स की अगर उस अधिकारों की हम बात करें तो एनसीटीई भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है। यह शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करती है। जो टीचर रिक्रूटमेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड ये सेट करती है और जिसके द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सके। एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। एनसीटीई के नॉर्म्स सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी इनके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता है। एनसीटीई के कार्य के बारे में बात करें तो एनसीटीई भारत के शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है, रिकॉग्निशन देता है। मान्यता प्रदान करते समय उस शिक्षण संस्थान को एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानक को पूर्ण करने होते हैं। जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल करने होते हैं और उसी के बाद एनसीटीई का प्रतिनिधि मंडल जो वहाँ पर जो सेलेक्ट किया है प्रतिनिधि मंडल उसकी जांच करता है कि जो मानक एनसीटीई ने बनाए हैं क्या ये पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन इसको फॉलो कर रहा है, पूरा किया गया है या नहीं। इसके बाद ही शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जाती है। एनसीटीई अप्रूवल मिलता है उनको। केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीई के द्वारा ही तय किया जाता है। जो सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उनके जो करिकुलम है उसका निर्धारण भी एनसीटीई के द्वारा ही किया जाता है। एनसीटीई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जो कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में स्थित है। एनसीटीई का मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में काम करता है। एनसीटीई का जो हेडक्वार्टर है वो अध्यक्ष की अध्यक्षता में फंक्शन करता है, काम करता है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय समितियां क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में काम करती हैं। जो वहाँ के रीजनल डायरेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन में सारे क्षेत्रीय समितियां काम करती हैं। एनसीटीई के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर क्षिति भूषण दास हैं। ये करंट डाटा है, ये अगर आप चाहें तो एनसीटीई की वेबसाइट से इसको चेक कर सकते हैं पूरे। इसके अलावा जो इसके सदस्य हैं उनकी लिस्ट भी एनसीटीई के वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। पश्चिमी भोपाल में अध्यक्ष इसके डॉक्टर रविंद्र महादेव काडू हैं। उत्तरी जयपुर में अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल नटिया। दक्षिण बेंगलुरु में अध्यक्ष इसके डॉक्टर के शाइन हैं। और ये लिस्ट है एनसीटीई अप्रूव्ड कोर्सेज़ की, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ की, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस परिषद में, इस काउंसिल में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी होते हैं। पूर्णकालीन अधिकारी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होते हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। इसके अतिरिक्त 52 अन्य सदस्य और अधिकारी होते हैं जिसमें से कुछ पदेन सदस्य होते हैं और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों में केंद्रीय सरकार का शिक्षा सचिव होता है, एनसीईआरटी का निदेशक, न्यूपा का निदेशक, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना नीति आयोग के परामर्शदाता, वित्त सलाहकार, एआईसीटीई सेक्रेटरी, क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष होते हैं। मनोनीत सदस्य में 3 सदस्य प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य शिक्षण संस्थानों से होते हैं, 3 संसद सदस्य, 9 प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं इसमें और 13 विभिन्न शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। एनसीटीई द्वारा
3 शोध पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। NCTE इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, अन्वेषिका और अध्यापक साथी नामक 3 शोध पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि साल में 3 बार प्रकाशित होती हैं, जनवरी, मई और सितंबर में। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। अन्वेषिका 3 बार प्रकाशित होती है, जनवरी, मई और सितंबर में। अध्यापक साथी एक राष्ट्रीय जर्नल है जो कि हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित होती है और 3 वर्ष में 3 बार प्रकाशित होती है, जनवरी, मई और सितंबर माह में। इसके अलावा आप इसके ध्येय वाक्य को भी देख लें एक बार। तो इसका गुरुर गुरुत्तमो धाम है, द वन हु इज़ द टीचर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। चलिए ब्रीफ में मैंने इसको डिस्कस किया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। NCTE की स्थापना कब हुई थी? NCTE की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई थी। NCTE को सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 17 अगस्त 1995 को NCTE एक्ट ऑफ 1993 के तहत इसको सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ था। NCTE का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCTE के अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष विनीत जोशी जी हैं, IAS हैं ये। NCTE का आधिकारिक जाल सूत्र क्या है, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? www.ncte.gov.in। अगर आप डिटेल में NCTE के बारे में पढ़ना चाहें तो आप इस वेबसाइट से पूरा इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म, NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहेंगे। NCTE के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? NCTE के कुल सदस्यों की संख्या 55 है। NCTE के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? NCTE के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो मेन मुख्यालय है इसका, मुख्य मुख्यालय, उसके अलावा 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में स्थित हैं। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? इम्पॉर्टेंट है, तो ये NCTE द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन का प्रकाशन NCTE द्वारा एक वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार इसका प्रकाशन होता है, जनवरी, मई और सितंबर महीने में। अन्वेषिका है एक शोध पत्रिका। क्वेश्चन आ सकता है कि अन्वेषिका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक शोध पत्रिका है। ये भी 3 बार पब्लिश होती है, जनवरी, मई और सितंबर में। अध्यापक साथी क्या है? अध्यापक साथी राष्ट्रीय जर्नल है और यह हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। धन्यवाद।